अस्सलामुअलैकुम और एक बार फिर से वेलकम करते हैं हम आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। तो आज के व्लॉग में हम दिखाने वाले हैं हमारे घर में चल रही शादी की तैयारियां छोटी मोटी कि हम लोग घर में क्या काम किस तरह से करते हैं। तो चूल्हे में यहाँ पर आग जला दी गई है हाथ वगैरह सेकने के लिए, क्योंकि आजकल धूप जो है काफ़ी अच्छी निकल रही है। तो नहाने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के हाथ वगैरह सेक लेते हैं जिसको भी सेकना होता है। और फिर शाम में इसी चूल्हे का इस्तेमाल हो जाता है रोटी वगैरह बनने के लिए। और यहाँ पर ये जो है खिचड़ी बड़ी अम्मी ने बनाई थी, खिचड़ी और खीर के सब बच्चे और हम सब लोग शौक से खा लेंगे, इसलिए तो वही है। अभी हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं और फिर दिखाएंगे हम आपको हमारे घर में चल रही साफ सफाई के बारे में। तो साफ सफाई क्या, ये तो ये जो है घर हमारा मिट्टी का है, बस आंगन सीमेंटेड है और एक रूम जो है वो सीमेंटेड है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, जो भी, तो वैसा है। और ये जो है ज़मीनें जो है ना ठंड में काफ़ी ऐसी हो जाती है ना कि सिर्फ इसमें से मिट्टी ज़्यादा निकलती है। जैसे सीमेंटेड मकानों में सीलन का इशू होता है ना, वैसे मिट्टी के घरों में इसका इशू होता है। तो इसलिए ज़मीनों को अच्छे से ये लिपाई बोलते हैं उसको, वो की जाती है। और घर में मतलब रहने वालों के लिए अभी एक बहुत मुश्किल काम है इतने बड़े घर को इस तरह से लिपाई करना। तो इस तरह के काम जो है ये जो आपको दिख रही हैं करते हुए, ये कर देती हैं और सब हो जाता है अच्छे से। और यहाँ पर हो रहा है कलर। तो यहाँ पर ये जो कलर है उसी कलर पे कलर होता रहता है और कोई कलर नहीं लगता। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन है हम लोगों की बैठके के हिसाब से। तो वही यहाँ पर काम चल रहा है और घास वगैरह जो भी बढ़ गई हैं वो सारी हटानी है, क्योंकि ठंड में ना ये सूखी सूखी सी होती हैं गर्मियों में, और बरसात में काफ़ी अच्छा सा हरा भरा होता है, हरा भरा। लेकिन अभी इस वक्त तो ये ऐसे ही है। तो और फिर ये टेंट वगैरह लगने होते हैं ना शामियाने शादियों में, तो उन सब का इंतज़ाम यही सब कुछ चल रहा है। और ये जो है अभी यहाँ पर बाहर पेंट होगा, कलर जो भी है। और फिर उसके बाद पेंट, तो ये थिक वाला पेंट नहीं होता, ये एक अलग तरह का कलर होता है ऐसे। इसको हम लोग वैसे क्या बोलते थे, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं मतलब चूना कली बोलते हैं, और सफ़ेदी सफ़ेदी बोलते हैं हम लोग कि सफ़ेदी हो रही है। तो ये जो रंग होते हैं ये ख़ास किस्म के रंग होते हैं जो कि मिट्टी के दीवारों पर किए जा सकें। वही चल रहा है यहाँ पर, हर शादी में ये किए जाते हैं। और इस तरह के घर को आज के टाइम में मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छे अच्छों को नाना याद आ जाए, ऐसी वाली सिचुएशन होती है। और यहाँ देखें ये मुर्गी ने कहाँ अंडे दिए हैं, तो सॉरी अंडा दिया है, एक ही अंडा है ना। तो यहाँ एक महारानी मुर्गी रहती है जो कि इतनी ऊंचाई पे चढ़ के जाके अंडा देती है, और इसको उतारने के लिए बहुत इज्जत के साथ स्टूल लाया जाता है, फिर उस पे खड़े होके उस अंडे को उतारा जाता है। तो ये मेरा एक फेवरेट मोमेंट था जो कि हम कैमरे से शूट करना चाह रहे थे। और वही सब है, यहाँ पर अपना काम वगैरह चल रहा है। पीछे अहाता है ये एक, तो उसमें भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का इधर ही इंतज़ाम करना है। और ये जो है यहाँ पर हम आपको दिखा दें एक थोड़ा सा फालतूगिरी ये जो है एक इस तरह का जो परादा होता है ब्लैक धागे वाला, तो उसको काट दिया है हम लोगों ने। और काटने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा ना ट्रेंडिंग बना रहे हैं, अभी आजकल हर चीज़ ट्रेंडिंग ही चलता है ना। तो इस पर जो है हम लोग लेस को लपेट के इस तरह से कर रहे हैं। ये जो है एक सिंपल सी लेस है गोल्डन, तो उसको लपेट के यहाँ पर धागे से मतलब बना दिया है। और ये जो है ये एक बेकार मतलब ख़राब हो गया है ये हाथ में पहनने का। तो इसके घुंघरू जो है वो हम लोग निकाल लेंगे और उसका भी इस्तेमाल जो है इस परांदे में कर लेंगे। तो इस
इस परांदे के साथ इतना छेड़खानी करने का मकसद ये है कि जैसे बालों की जब चोटी की जाती है तो 3 पार्ट किए जाते हैं ना, तो ये ब्लैक वाला जो होता है ये बालों को और घना दिखाता है। तो हम लोग को घना नहीं दिखाना है, हम लोगों को टोटली ये आर्टिफिशियल दिखाना है। और ये जो है ना, जैसे कि यहाँ पर अभी वही लेस लगाई जा रही है और घुंघरू भी देख सकते हैं आप लगा हुआ, और अभी बाकी लगना बाकी है। तो बालों की जब चोटी की जाती है तो 3 पार्ट किए जाते हैं, तो उन तीनों पार्ट में ये लेस जाएगी और वो हाईलाइट होगी, ये मकसद है उसका। और यहाँ पर गांव में हम लोगों के जैसे कि रोज की ज़रूरतें होती हैं, वो तो सब्जी वगैरह आते ही हैं बेचने के लिए घर तक, लेकिन ये चादरें वगैरह भी यहाँ आती है। और आपको जैसे डेली यूज़ की लेनी है तो ले सकते हैं, अगर मार्केट वगैरह नहीं जाना चाह रहे हैं तो बस ये एक सहूलत है जो कि हो जाती है उन लोगों के लिए जो कि मार्केट वगैरह नहीं जा पाते। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक जो है, ठीक चादरें कभी कभी दिख जाती हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ हर वक्त मिल जाती है, लेकिन कभी कभी ठीक ठाक मिल जाता है। चौकी का, ये गेट का, ये सब देखा सिंगल जोड़ा है, ये भी सिंगल जोड़ा है। चौकी पे बिछा कर बेड पर बिछावा, ये चौकी का है। अच्छा देखा, ये चौकी है, ये देखिए नानी। यहाँ पर अशाज काफी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे चादरें और दिखा रहे थे कि नानी ये देखिए, वो वाली देखिए। तो उनको बहुत मजा आता है इस तरह की चीजों में। तो ये जो है यहाँ पर अम्मी कुरान शरीफ रख रही हैं और दुआ की किताबें वगैरह जो है वो रख रही हैं जुज़दान में। तो जुज़दान जिसमें हम लोग कुरान शरीफ रखते हैं उसको बोलते हैं, ये जो कवर दिख रहा है कपड़े का उसको जुज़दान बोलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन जो हम देते हैं ना, ये आप लोगों को लगता होगा कि हम कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हम उन लोगों के लिए देते हैं जो कि ये सब चीज़ें नहीं जानते। मेरे सारे व्यूअर्स जो है वो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, और भी रिलीजन से हैं जो कि देखते हैं ये, तो उनके लिए ये हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो है जुज़दान, ये हमारी जो बड़ी अम्मी हैं जिनके यहाँ हम मिलने गए थे, लास्ट व्लॉग में शेयर किया हमने, उन्होंने बना के भेजा था। तो इसको बहुत ही अच्छे से एहतमाम के साथ बनाया जाता है। जो भी जिस भी कपड़े या मटेरियल को हम लोग अच्छा समझते हैं उस कपड़े का सिलवाते हैं। और जाहिर सी बात है इसमें कुरान शरीफ रखना होता है, तो इसको अच्छा और मजबूत होना चाहिए। और ये एक लकड़ी का बॉक्स है जिसमें कुरान शरीफ को अच्छे से रख दिया जाता है और फिर साथ में दे दिया जाता है लड़की के। मतलब आगे रुक गई, इतना लेट आई। जल तो रही है। क्यों आज तुम लोग चूल जलाई हो? जली थी। अच्छा हाँ। तो यहाँ पर बन रही है रोटी, और अब जो है चूल्हा जो है जलना स्टार्ट होएगा। और क्योंकि शादी करीब आ रही है ना, तो अब जो भी रोटी वगैरह बनाने के लिए आएंगी तो वो इस पर ही जला के बनाएंगी, चूल पर ही। और ठंड का भी टाइम है तो बस उस टाइम में चूल से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ हम आगे हैं अपने वापस कपड़े वगैरह पैक करने के लिए। तो वो ये कुछ साइड में कपड़े रखे दिख रहे हैं ना पैक हुए, इस तरह से पैक करना है कपड़े। वही सब अभी यहाँ पर फैला हुआ है। और ये जो है ये कपड़े, इनको प्रेस करना है और फिर उसको इस तरह से एक एक करके अच्छे से पैकेट के हिसाब से तय करना है। और फिर उस हिसाब से इतना करना होता है ना, ध्यान लगा के कि इस पैकेट में जाके अच्छे से जिप बंद हो जाए। तो वही सब यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आप लोगों को दिखा दें, जो भी डिज़ाइन वगैरह हम दिखा सकते हैं अभी।
तो ये जो है ये लेसेस आती हैं इस तरह की, वो आस्तीनों पर लगा दी गई हैं कि थोड़ा मतलब इससे लगवाई गई है, टेलर से सिलवाया हुआ है। तो लखनऊ में ना हमारी जो भाभी रहती हैं, जो कि अक्सर हमने बताया है उनके बारे में, उनके बिल्डिंग में नीचे ही टेलर रहते हैं, तो उनसे ही सिलवाया हुआ है ये सब। और उनको ही भाभी को दे दिया था, तो वो धीरे धीरे करके एक एक देते गई और वहां से सिल के ये सारे कपड़े आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी एक है तो ड्रेस, जिस पर इस तरह का लेस वगैरह हम लोगों ने दे दिया था कि कैसा बनाना है, तो उस हिसाब से उन्होंने बना दिया है। तो ये जो है लेस, अब बस हम लोगों ने इतनी ली है ना, बहुत महंगे महंगे ये सारे लेसेस होती हैं, तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग कि इतना सारा लेस लगा ले। तो बस थोड़ा सा हाईलाइट रहे ड्रेस और थोड़ा ऐसे लटक झटक दिखे तो इसलिए हम लोगों ने ये आस्तीन पर लगा लिया है। और ये देखें कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, नेक पर जो बना हुआ है उसी तरह के कलर की लेसेस हैं। तो बस इनको प्रेस करके अच्छे से पैकेट के हिसाब से तह करके इनको पैकेट्स में डाल रहे हैं। और ये जो है ये जो है ना, ये काम बहुत ही पेशेंस का होता है कि दुपट्टे की सेटिंग करनी होती है, अगर पैंट पे कोई डिज़ाइन है तो वो भी ऊपर दिखे, तो ऐसा ऐसा करके लेकिन अभी हम जो है सिर्फ एक साइड दुपट्टा रख रहे हैं और एक साइड जंपर इस तरह से करके रख दे रहे हैं। इसीलिए हमने ये वाला पैकेट लिया है ट्रांसपेरेंट, के मतलब दोनों साइड का दिखे। तो हमको ये रहता है ना कि दोनों साइड दिखना चाहिए, वरना आजकल वो एक साइड पैक वाला चलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत उलझन करता है। तो ये जो मेरा वीडियो है ना, ये इसमें कुछ क्लिप्स दूसरे भी दिन के हैं, ये सारा काम जो है हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, आगे पीछे जैसा भी है बस एक व्लॉग के थ्रू हमने दिखा दिया है कि ये सब कुछ चल रहा है हमारा, मतलब हमारे यहाँ पर। तो ये सारे जो ड्रेसेस हैं ये सारे असरा के स्टिच्ड ड्रेस हैं, माशाल्लाह। आप सभी लोग माशाल्लाह बोलिए और दुआओं में याद रखिए उसको, असरा को, कि उसको अल्लाह ताला ये सारे जो कपड़े हैं वो पहनना नसीब करे। और ये जो पैकेट है ना, ये हम बिल्कुल प्लेन चाह रहे थे, ये वो वाला नहीं चाहिए था हमको, लेकिन वो वाले कम ही पैकेट्स थे हमारे पास जिसमें हमने गलाफ पैक किया है, वो वाला मिल ही नहीं रहा था। पूरा सरायमेर मार्केट पूछ डाला, कहीं नहीं मिला वो। तो ये मिला, लास्ट में यही लेना पड़ गया, तो ले लिया। इससे भी काम चल रहा है, दिख रहे हैं कपड़े दुपट्टे वगैरह। और यहाँ ये जो प्रेस दिख रही है ना, हमारे बच्चे होते हैं आसपास, ये कुछ भी इस तरह की हरकतें करते फिरते हैं। और कपड़े जो है ना उनको पैकेट में डाल के जब जिप बंद करते हैं ना, तो इसमें हवा सी आ जाती है, तो उस हवा को जो है दबा के पैकेट निकाल देना चाहिए, क्योंकि उससे फिर जब एक के ऊपर एक ऐसे रखा जाता है ना, तो वो फटने का डर होता है पैकेट के, और ये काफ़ी स्पेस लेते हैं, तो बेहतर होता है कि उसको दबा के उसकी हवा निकाल दें। तो यहाँ पर कुछ ड्रेसेस जो हैं वो हो चुके हैं, पैक हो चुके हैं अच्छे से। और ये एक जो है सिंपल सा पाकिस्तानी सूट है, जो कि ये भाभी के यहाँ का ही है। और हमने कई वीडियो में उस बारे में बताया है, पिछली कुछ वीडियो में जब लखनऊ का हमने डाला था, पाकिस्तानी सूट वाली मेरी एक वीडियो है, उसमें भी देख सकते हैं। और ये उनके यहाँ का ही सूट है, और ये जो है इस पर इस तरह का दुपट्टा है जिस पे हम लोगों ने सीक्वेंस वाली लेस लगवाई थी, और ये नीचे नेट की लेस है जो कि अच्छी लगी थी। ये पहले का है, मतलब ड्रेस कुछ महीने पहले का है, तो ये पहले ही सिल भी गया था, यहीं से, ये मुहारे से ही सिलवाया हुआ है। और ये जो है इसकी आस्तीन पर इस तरह का, मतलब वो जो लेस लगी थी ना नीचे, वही लेस लगी हुई है। तो ये जो है ना स्लीव्स का हम लोगों ने जो भी ड्रेसेस हम लोगों को सिंपल लगे उसमें आस्तीनों पर जो है इस तरह का कुछ मोतियों वाला या बीड्स कुछ भी ऐड करा दी है कि ड्रेस थोड़ा सा शादी वाली टाइप वाला लगे, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कि कोई भी ड्रेस बहुत ज़्यादा नग मोतियों वाला नहीं है, सारे सिंपल से ही हैं ड्रेसेस, बहुत हैवी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो पहनने में नहीं आते हैं ना, और वो टेस्ट भी नहीं है वैसा वाला कि एकदम भरा हुआ हो, ये वाला नहीं है। और यहाँ पर वही सब काम चल रहा है, और जब तक रात में सोने का नहीं हो जाता तब तक ये सब कुछ चलता रहता है। और बच्चे जो हैं वो भी अलग अपना कुछ भी बोलते फिरते हैं।
और मम्मा और मैं 3 इयर्स में भी बोलता हूँ, अभी भी 4 किस इयर्स बात में पर? भी बोलता हूँ। जब जुहान बोलता था मैं खाला से शादी करूंगा, वो तो मैं 3 ईयर में बोलता था, बट 3 ईयर में और 2 ईयर में और 1 ईयर में। नहीं 1 ईयर में तो मैं तुमको ऐसे मारता था ना। नहीं 1 ईयर में तो मैं था ही नहीं, 1 ईयर में तो खाली आती थी, और 0 ईयर में तो मैं था ही नहीं। 0 ईयर में तो मैं एलआई पार्क के पास था। लूंगा कैसे खाला की शादी तो किसी और से हो रही है। हाँ, लेकिन मैं चुपके से जाऊंगा ना। खाला इससे शादी कर लीजिए। मम्मा से भी करूंगा। मम्मा की तो शादी हो चुकी है बाबा से। हुई है? नहीं हुई है। बता दीजिए तो मम्मा, हो गई है ना? नहीं हुई है। तुमको कैसे पता? हाँ? कैसे तुम जानते? क्योंकि पता नहीं कैसे मैं ये जान गया कि बाबा बताए थे कि वो मम्मा बाबा की बहन नहीं है। मुझे पहले लगता था बाबा की बहन है। अच्छा, ये बात है। तो ये जो है इसी तरह की बातें होती हैं शादी वगैरह को लेके। बच्चों के दिमाग में इस तरह के अक्सर सवालात आते हैं अपने पेरेंट्स को देख के कि कहीं ये लोग तो भाई बहन तो नहीं है। अब बच्चे छोटे होते हैं तो यही समझते हैं, और लेकिन इनको जो भी है ना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, बच्चों को अच्छे से बताने की ज़रूरत होती है। तो पहले हम इनके बाबा से पूछे बच्चों के कि उन्होंने किस तरह से इनको बताया है, फिर उसी हिसाब से हम भी इनको समझाएंगे। क्योंकि बेहतर है कि आप खुद अच्छे से अच्छे लफ्ज़ों में बच्चों को बता दें, वरना ये जो है अपना दिमाग लगा के कुछ भी समझते हैं। तो जी बस यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।